उस फॉर्म में वैल्यू एडिशन की उस हाँ हाँ, अ, उसमें सर वैल्यू एडिशन की जाती है। तो जो भी जीएसटी लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, तो अगर वो प्रिपेयर करके आपको दे रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनका जो चार्जेस है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो देना चाहिए सर। अच्छा, नहीं हम ये कह रहे हैं कि भाई जो सर्विस चार्ज लगता है वहां पर, उसमें एक सर्विस भी हम्म। उसमें इंक्लूड होती है। तो हम तो यस सर। सर्विस ले नहीं रहे एक्स्ट्रा की, हम तो खाना ले रहे हैं। तो हम्म। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, एक मुद्दा ये सामने आया है, मैं आपका ओपिनियन सर, जानना चाहता हूँ। सर लगना चाहिए। मेरे हिसाब से इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करने के तहत हमें वहां बैठ के खाने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है किसी नॉर्मल कंडीशन में नहीं लगाया गया है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है जिससे पूरा ग्लोबल कम्युनिटी जूझ रहा है सर। तो ये सबके लिए लागू होता है। तो ठीक वैसे ही जितना हम इसको फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक और जो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं वो भी इक्वली फेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वैलिड होना चाहिए सर, ये लगना चाहिए। बैक टू प्रकाश सर, आप प्रकाश सर से आप थोड़ा बातचीत कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? प्रकाश ओके। सर। जी सर। हाँ, चलिए रवि रंजन जी, आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चंस हो जाए। जातिगत जो जनगणना है, यस ये राज्य सरकार करा सकती है कि केवल केंद्र सरकार ही करा सकती सर, जो जनगणना है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का के डोमेन में आता है। सेंसस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है। तो अगर आप करा सकते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट आफ्टर ड्यू परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके है? बाद ही आप करा सकते हैं। ऐसा किसी भारत में किसी राज्य ने कराया है क्या? सर, आई थिंक कर्नाटक, मैं श्योर नहीं हूँ सर। तो उसे तो अनुमति नहीं लेनी पड़ी। लेकिन सर देखिए, मेरे हिसाब से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन रखना है। अब फेडरलिज्म की अगर गरिमा को बना के रखना है तो फिर करना चाहिए सर। बिहार में ये मसला काफी अभी चर्चित है। यस सर। तो बिहार की विधानसभा में पहला कब इसे पारित किया गया? जातिगत मतगणना होनी चाहिए, स्वीकृत कर लिया गया। इसको कब पारित कर दिया गया? बिहार विधानसभा ने पारित किया है इसको। माफी चाहता हूँ सर, नहीं बता पाऊंगा। भारत में जो है वो पहले जातिगत मतगणना होती थी। यस सर। कब लास्ट हुआ था? सर, ये 1931 के जो सेंसस हुए थे उसमें जाति बेस्ड पे कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था सर। फिर क्यों उसके छोड़ बाद दिया? 2011। फिर क्यों छोड़ सर, दिया? सर उसके बाद जो हमारे जो कंडीशन ऐसी बनी, 1941 का जो सेंसस था उसमें प्रॉपर तरीके हो नहीं पाया जनगणना, बिकॉज वर्ल्ड वार वाला टाइम था। 1951 में हमारा देश का विभाजन हुआ, उस वक्त भी बहुत जो इनस्टेबल कंडीशंस थे। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि नहीं, अभी हमें इसे लेके नहीं जाना है क्योंकि गुजरात जाति में, बेस पे। चलिए गुजरात में जो है अभी गुजरात चर्चित रहा है, और यस उसके कई जगहों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ऐसे यस गुजरात सर। के कितने स्थल अभी तक विश्व धरोहर सूची में आए हैं? और लास्ट सबसे लेटेस्ट कौन? सर, मेरे हिसाब से यूनेस्को के टोटल 4। हाँ। हाँ जी जी। साइट है। हाँ जी जी, और बोलिए। इसके पहले जो 3 साइट हैं वो रानी 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 की, आ, उसके बाद उसे मिला है। अभी एंड देन रिसेंट एक रिसेंट रिसेंट सर ढोलावीरा ढोलावीरा साइट। रिसेंट भुवनेश्वर में जो है वो कोई ऐसा धरोहर है कि नहीं जो है? यस सर, है। कौन सा? उसे धरोहर सूची में है सर, या नहीं? कोणार्क। कोणार्क भुवनेश्वर में है। हेलो।
हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है। सर वो बीच बीच में, हाँ, आवाज नहीं अब आ रही है सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, वो किसी वजह से लीव आउट हो गए थे, अभी आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है रवि रंजन? सॉरी सर, नेटवर्क की वजह से इशू हो रहा था। आई एम कोई सो बात सॉरी नहीं, सर। आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, कोई बात। तो अब कुछ बिहार से बिहार सर हम में। लोग कोणार्क टेम्पल पे थे। हाँ, कोणार्क पे जो है, तो कोणार्क यस सर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी तो है। भुवनेश्वर में भी सर बहुत जगह से। भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है शायद। हाँ, तो शायद जो लिंगराज भुवनेश्वर में तो टेम्पल। आपने पढ़ाई की है। हाँ, भुवनेश्वर में है। चलिए, बिहार में जो है वो, ये बताइए कि बाढ़ एक बहुत प्रमुख समस्या है। यस। और बिहार और नेपाल के बीच में
डैम बनाना जो है वो बहुत जरूरी है, बड़ा आवश्यक। तो उसके बीच में शुरू से अगर 47 के बाद से लिया जाए तो सबसे पहला बांध कब बनाया गया? आवाज सुन पा रहे हैं? सर मैं सुन पा रहा हूँ सर। एक जो गंडक नदी पे के लिए जो बांध है सर, हनुमान नगर में जो बांध है सर, जी जी। मुझे लग रहा है कि मुझे जो मैं याद कर पा रहा हूँ वो शायद पहला बांध है सर। और जो है वो वाल्मीकि नगर बैराज किस नदी पे? सर वाल्मीकि नगर में जो है वो गंडक नदी पे है सर। और जो मैं हनुमान नगर की बात किया वो कोसी नदी पे है सर। सॉरी सर। और बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी कौन सी, जिसका फ्लो हो जाता है? कोसी है सर। और एक जल जल, जल हरियाली मिशन जो है, जल जीवन हरियाली मिशन, काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का। यस सर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सर 2019 में। और उसके कुछ फीचर्स बता सकते हैं, 2 फीचर? यस सर। उसमें वाटर कंजर्वेशन को लेकर के छोटे छोटे लेवल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जैसे पॉन्ड को लेके, पाइन्स को लेके, अहर को लेके। सेकेंड वन इज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज सर। लार्ज पैमाने पे सर ट्रीज का प्लांटेशन करना। जी जी। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही क्यों कहा जाता है? सन कंप्यूटिंग, मून कंप्यूटिंग क्यों नहीं नाम दिया गया? सर क्लाउड बेसिकली एक इंटरफेस होता है जो जहां हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो यूजर हैं उनके बीच का एक इंटरफेस होता है सर। तो क्लाउड की हाइट भी कम होती है, इसलिए क्लाउड के नाम से इसे संज्ञा दी गई है। ये बताइए कि जो अभी कोरोना की जो वैक्सीन है, इसमें mRNA टेक्निक के बारे में बता सकते हैं? ये क्या टेक्निक है, mRNA टेक्निक? यस सर। सर ये जो एमआरएनए टेक्निक पे बेसिकली मडोना जो कंपनी है वो काम कर रही है सर। और ये टेक्निक क्या है कि हमारे जो कोविड जो वायरस है उसका जो एमआरएनए है ना, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करेगा। आरएनए डीएनए होता है ना, तो उसमें जो आरएनए है उसके अगेंस्ट में ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी को डेवलप करेगा सर। तो वो है टेक्निक। भारत में अभी यूज हो रही कौन सी वैक्सीन जो है वो mRNA टेक्निक पे आधारित है? सर सर यूएसए की जो मेक है अभी तो। भारत में मैं जो कोविशील्ड कोवैक्सीन इस्तेमाल हो रही है ज्यादातर जो है, वो mRNA टेक्निक पे है कि नहीं है? नहीं सर, वो दोनों एमआरएनए टेक्निक पे नहीं है सर। एमआरएनए टेक्निक पे जस्ट अभी परमिशन मिला है, वो मैडोना जो है उसे मिला है सर। इसकी जन्मदाता कौन है इस टेक्निक के जी? ऐसे सर बहुत अमेरिका लोग की जो कंपनी। ऐसे तो बहुत लोगों ने, एक ह्यूमन बीइंग है, यानी कि वो एक खास इंडिविजुअल जिसको श्रेय दिया है। सर उनका नाम नहीं पता, सॉरी सर। ये बताइए कि अभी ओलंपिक में जो है वो भारत ने जो मेडल्स जीते हैं, उसमें यस कितने सर। महिलाओं ने हैं और कितने पुरुष हैं? महिलाएं कितनी हैं? सर पीवी सिंधु जी ने उन्हें उन्हें ब्रोंज मिला है। देन लोबनील बोगोर हैं, वो भी वुमेन हैं। देन मीराबाई चानू, तो 3 महिला हैं सर। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? पीवी सिंधु। हाँ। ये अनिल सर। हाँ सर। हाँ चलिए, जी मेरे सर, जी तरफ सर। से एंड हुआ, क्वेश्चंस जो है पूछ लिए गए। अब इनसे कुछ जो है वो इनका फीडबैक दिया जाए। और ये ओके।
So Raviranjan, your interview is over formally ओके and सर। time for feedback. ठीक है ना? यस सर। तो रविरंजन, बहुत लंबा आपका इंटरव्यू चला और उसका रीजन ये था कि हम आपके जितने भी डाइव के सेक्शंस हो सकते थे उन सभी को हमने टेस्ट करने की कोशिश की और हमने बहुत गहराई से आपको देखा और कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं जो आप बना करके रखिए पेशेंस उसमें। जैसे आपका जितना भी पूरा व्यक्तित्व बहुत ही बैलेंस है, उसमें किसी के फेवर में बहुत नहीं जाना या किसी के क्षेत्र के संदर्भ में, किसी जाति के संदर्भ में या किसी के झुकाव नहीं है। तो वो बहुत अच्छी चीज होती है प्रशासनिक अधिकारी के लिए। बैलेंस पर्सनालिटी का होना, कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा है। जहां पर आपको कोई चीज नहीं आ रही उसको सीधे सीधे आपने सॉरी कहना, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और तो ये सारी चीजें आपके फेवर में जाएंगी और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जो इस पूरे इंटरव्यू में मुझे जो कमी दिखाई दी, दो चीजें मुझे विशेष रूप से कमी दिखाई दी कि जब हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत, आंसर उसका बहुत बाद में आ रहा है। शुरू में आप गोल गोल घुमा रहे हैं और गोल गोल घुमाते घुमाते लास्ट में आपको क्वेश्चन पकड़ ले रहे हैं। मैं कई ऐसे आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं। जैसे हमने पूछा कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी, तो शुरू में आपने गोल गोल घुमाया इधर उधर कि सर नहीं, हम बात करेंगे, प्रतिष्ठा का विषय है, मंत्री जी का, हमारा प्रसाद प्रतिष्ठा का विषय है। फिर आप लास्ट में कंक्लूजन पर आए कि एफआईआर होगी। ठीक है ना? यहां पर भी आपने गोल गोल घुमाया। हमने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर एरोप्लेन लैंड कर रहा है, एयरपोर्ट पर है और हाई एल्टीट्यूड पर है, तो कहां पर कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, कहां पर कम काम करना पड़ेगा। याद करिए आपने क्या बताया, शुरू में आपने सर जो भी गोल गोल घुमाया है, हायर कंक्लूजन एल्टीट्यूड पर आप पे। कब आए? हाँ, कंक्लूजन पूरा लास्ट में आया सर, सॉरी सर। लास्ट में आया। यस। तो ये एक जगह नहीं हुआ, ये आपके जहां हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर हर जगह ये कंक्लूजन लास्ट में आ रहा है। ठीक है ना? तो ये दिखाता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वीक है। या तो आप पहले ही 5-10 सेकेंड का आप टाइम ले लो, सोच लो आप। ठीक है ना? तो आपके ये डिसीजंस जो है ना पहले आ जाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सोचने का टाइम चाहिए तो आप बोर्ड से बोलो सर इसमें मैं 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए सोचना चाहता हूं। वो आपको अनुमति दे देंगे, इसके बाद आप सोच लो फिर आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि आप जो है, ठीक है ना, इसको जरा सा ये चीज, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है? हाँ, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी कमजोर है, इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जो हमने देखा कि आपके जितने भी, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ी सी डेप्थ चाहिए और विद डेटा चाहिए आपके। ठीक है, आपने सारे प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, लेकिन उसमें जैसे एक होता है कि एक आम आदमी को जो किसी चीज की जानकारी हो, तो आप अगर सामान्य बिहार के बारे में जानकारी नहीं है चलेगा, हो सकता है पूरे बिहार के बारे में जानकारी ना हो, जीएसटी के बारे में जानकारी ना हो चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी के बारे में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट आपका है उसके बारे में, एक मैं इंजीनियर से बात कर रहा हूं, एक बीए पास स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको उसकी थोड़ी सी टेक्निकल जो जानकारी है, उसका जो टेक्निकल मेथड होता है बताने का, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। और उसमें अगर डेटा लेकर के आए तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, बिहार में हमने हाजीपुर की बात की, हाजीपुर का क्या बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो आपने कहा सर केले का उत्पादन होता है। कितना केले का उत्पादन होता है? एक बात हम पूछ रहे हैं भाई, कितने केले का उत्पादन होता है? 2-4 केला होता है? केला तो हर जिले में उत्पादन होता है। केले के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, हाजीपुर का कौन सा स्थान है? इस तरह से अगर हम डेटा के साथ बात करते तो चीजें और ऑथेंटिक होती। ठीक है ना? तो जैसे हमने पूछा पृथ्वी अगर चपटी होती, इस मामले में भी आप याद करिए, इसका आंसर आपका बाद में आया था।
तो यहाँ ये चीजें, बस ये दो बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इन दो पर काम करिए कि डिसीजन हमारा पहले आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके, ठीक है ना। हाँ, बाकी चीजें ठीक है आपकी। कुछ जगहों पर मैं बता रहा हूँ आपको, पहले बात पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। कुछ जगहों पर एटिकेट्स की समस्या आ रही थी, कुछ जगहों पर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या समस्या आ रही थी मैं आपको कई जगह बताता हूं। जैसे हमने पूछा कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा सर जाति आधारित भी हो सकती है वेलफेयर के लिए, और आर्थिक आधार पर भी हो सकता है। तो मैंने पूछा कि आर्थिक आधार पर क्यों होगा, तो आपने कहा सर आर्थिक आधार पर उतना फ्लेक्सिबल, आर्थिक आधार अच्छा नहीं होता, जाति ज्यादा अच्छा होता है, आइडेंटिफाई करना आसान होता है। आप उसको इस तरह से बोलिए कि सर आर्थिक जो आधार होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हर 4 साल 5 साल में 10 साल में क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट कर जाएगा। कास्ट जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो कांस्टेंट है, वो लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। तो इस आधार पर किसी को आइडेंटिफाई करके और उसको सर्विस डिलीवरी करना ज्यादा आसान होगा। हाँ, इसमें ये काम कर सकते हैं कि उसमें जो लोग संपन्न हो गए हैं उनको हम वहां से बाहर करके क्रीमी लेयर लगा करके, और बाकी जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उसी सेगमेंट के उनको और बूस्टअप किया जाए। एक चीज तरीका हो सकता था। दूसरा हमने पूछा कि भाई आपके यहाँ सीएम अगर आएंगे तो क्या खिलाएंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो आपने कहा रोटाला चटनी खिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक ये नहीं था कि आप क्या खिलाओगे, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आ रहा है, कोई भी हो, सीएम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसकी भी तो इच्छा जान लीजिए वो खाना क्या चाहता है। मैंने आपको हिंट भी दिया कि वो बिहार के हैं, बिहारी खाना खाना चाहते हैं, तो आपने कहा नहीं सर रोटाला चटनी टेस्ट कराऊंगा, मैंने भी तो पहले बिहार गया, वहां गुजरात गया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगा। तो मैं आपके घर आ रहा हूं तो आपके टेस्ट का खाने के लिए नहीं आ रहा हूं। हाँ, रहते रहते खा लूं अलग बात है, लेकिन पहले तो आप ये जानिए ना कि मेरी पसंद क्या है, मैं क्या खाना चाहता हूं, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें, इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें उसके पीछे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पीछे बहुत अधिक डेप्थ होती है, ठीक है ना। और कुकिंग आपने रखा है तो कुकिंग वाला जरा सा कि कैलोरी वगैरह जरा ध्यान में पूछा जाएगा आपसे कि जैसे रोटी में घी लगाया तो कितनी कैलोरी बढ़ जाएगी उसकी, एक समोसा हम खाते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि कुकिंग है तो कुकिंग का मतलब सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, डाइट भी उसमें मतलब होता है कि कितनी उसकी कैलोरी मिल रही है, ठीक है ना, या कैलोरी कितनी कैलोरी चाहिए, जो मॉडल है हमारा वो जरा से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने, अच्छा एक जगह सबने पूछा कि भाई पहले जाति आधारित जनगणना कराने वाला राज्य कौन था, तो आपने कर्नाटक का, फिर कहा पता नहीं है, शायद बोला सर, श्योर नहीं था इसलिए। श्योर नहीं, लेकिन सही थे आप। हाँ, मुझे लग रहा था सर मैं सही हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने शायद कहा। हाँ नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका ये, मैं यही कह रहा हूँ कि कंक्लूजन आपका बाद में आ रहा है। आप इसको पहले बताइए सर श्योर नहीं हूं मैं, मतलब अनुमान लगा सकता हूं। अब जल्दीबाजी में कई बार जल्दीबाजी कर जा रहे हैं, और ये जल्दीबाजी के चक्कर में ना आपका आंसर डिले में आ रहा है। तो कर्नाटक सही था, ठीक है। और बस ये सारी चीजें, इतना हमने देखा। अच्छा, अमेरिका की कौन सी कंपनी जो वैक्सीन बना रही है, सर एक तो जॉनसन एंड जॉनसन को रिसेंटली अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज के लिए। दूसरा मैडोना समथिंग कुछ नाम है सर। मैडोना नहीं है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैडोना नहीं है, वो मॉडर्ना है। मॉडर्ना। हाँ, मॉडर्ना। मॉडर्ना है, हाँ। ये मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर इसलिए मैंने पूछा था, भुवनेश्वर भारत का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है, जिला बन गया है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो गया। यस सर। लगा था। यस सर, मैंने देखा था न्यूज में, ऐसे ही हाँ देखा था। हाँ, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अवेयर रहिए करंट अफेयर को लेकर के। बाकी आप मान के चलो कि आपको 80 to 85% मार्क्स मिलेंगे, ये निश्चिंत रहो आप। बाकी आपने थैंक यू मेंस सर। कैसा किया है उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू सर। सर बाकी मेरा सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे तरफ से दो चीजें थी कि बिहार का भूगोल देख लीजिए। बिहार के भूगोल में बाढ़, और उसके बाद जो है वो, चूंकि आजकल मानसून भी है, बाढ़ की समस्या है, और नदियों का जो कहाँ से उद्गम है, कहाँ गिरती हैं, कौन कौन नदियां बाढ़ में बहुत तबाही मचाती हैं, इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि जो भूगोल आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी है, और आप बिहार के लिए प्रशासनिक सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा। बाकी जो है वो mRNA से वैक्सीन है, तो खूब चर्चा का विषय है ना। कैटरीना कोरिको करके हैं, वो उन्हीं को श्रेय जाता है इस इन्वेंशन का, mRNA टेक्निक का। और बायो एनटेक कंपनी की जब वाइस प्रेसिडेंट जब बनाई गई 2018 में, 2016-17 में, उनको जॉब से भी, बल्कि उनको जॉब भी कोई नहीं दे रहा था। उनके बारे में थोड़ा सा, ये अभी हिंदू में पूरा डिटेल्स उनके बारे में आया था। तो ये क्या है कि उन्हीं से mRNA टेक्निक के आधार पे भारत बायो एनटेक जो अमेरिकन कंपनी है, उसी ने, जब तब तक कोविड आ गया तो उन्होंने ही इस चीज को, mRNA टेक्निक को, वो मेडिसिन वहां बनना शुरू। भारत में कोई भी बनी मेडिसिन जो है mRNA टेक्निक पे नहीं है अभी। उसके लिए तो क्योंकि अमेरिकन कंपनी के पास ही लाइसेंस है, तो फ्यूचर इस पे थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये चीजें सब चल रही हैं ये जो है। बाकी जो है वो पॉजिटिवली जल्दी आप आंसर देते हैं, वो जो सर ने बता दिया वो थोड़ा सा सुधार कर लेना है। बाकी आप जो है वो पॉजिटिव आपकी पर्सनालिटी है, ये सब जो है वो, और कोई हिचकते आप नहीं हैं तुरंत जब आप शुरू हो जाता है आपका, ये सब अच्छी चीजें हैं। हालांकि इसके कहीं कहीं ड्रॉबैक्स हैं तो थोड़े बहुत। बाकी आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, ये सब चीजें जो है वो एक अच्छे मार्क्स देंगी। हम लोग तो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि अगर 80 नंबर आने वाला है तो वो बढ़ करके 90 आ जाए, 95 तक जाए, कि भाई वो टॉप रैंकिंग में आप आ जाए। तो 10-15 नंबर हम लोग इंक्रीज करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। ठीक है, और बाकी सर इसका समापन करें। हाँ, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे थे सर? रविरंजन? एक जो सिचुएशनल क्वेश्चन आपने दिया था ना, इंटीरियर एरिया में नेटवर्क चला जाता है, तो उसका उसका आंसर क्या होना चाहिए सर? अगर नेटवर्क सर्च करोगे ना, तो नेटवर्क कोई ना कोई मिलेगा, दूसरा ऑपरेटर मिलेगा आपको। कभी सर्च किया है? यस सर। तो दूसरा ऑपरेटर नहीं मिल सकता है? मिल सकता सर, आपने बताया था कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए मेरे ध्यान में वो एंगल गया ही नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं, मैंने ये कहा कि हाँ तो सर। अगर नहीं करेंगे तो जो यस भी सर। अवेलेबल नेटवर्क होगा उसमें मिल जाएगा। मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है सर, मिलता है, नेटवर्क बस ऑपरेटर में जाने से। हाँ, Okay. तो नहीं और सर, वोडाफोन का होगा तो एयरटेल का कांटेक्ट करें, एयरटेल का नहीं होगा तो कोई और होगा। यस सर। और सर हाँ, एक जो क्वेश्चन था सर, हीट डोम वाला, वो मैंने सही बताया था या फिर उसमें नहीं नहीं, वो सही है, संशोधन की उसको थोड़ा जरूरत? सा देखिए। मैंने वही कहा ना कि आपका जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर सही था। हीट डोम कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस होती है, कैसे हीट निकल के, क्यों हीट निकल के आ रही है हीट डोम में। और आप अभी जो हमारा ये बोलते हैं वेस्टर्लीज, नहीं 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 नहीं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से एक जुड़ा टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और हीट डोम में क्या डिफरेंस है? दोनों का सर टेक्निकल मेथड। हाँ, सर उसमें जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रही है। नहीं, हाँ, लेकिन देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे है, हाँ, और हीट हीट डोम डोम रीजनल है। एक जगह पर है, पर्टिकुलर है। ये क्यों हाँ, होता है, कैसे? तो बताओ कि अर्थ से इमिशन होता है, कितना इमिशन होता है, क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन का क्या इसमें रोल है, ठीक है ना, क्लाइमेट का इसमें क्या रोल है। ये थोड़ा सा, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा डेप्थ होनी चाहिए उसमें। ओके। आंसर सही था, लेकिन अगर आंसर में आपको 10 में से मार्क्स दिए तो 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, उसको 7 to 8 मार्क्स पे ले जाइए।
तो उसकी Okay. डेप्थ होनी चाहिए, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि सर ये होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, इस मेथड से होता है। तो जब डेप्थ होगी Okay. तो ये लगे कि नहीं आपके पास उस चीज की जानकारी है। और एक Okay, चीज sir. और कि प्रशासन में कैसे यूज करेंगे। आप Yes, देखिए sir. प्रशासन में चीजों को यूज करना है तो जो डे टू डे लाइफ में प्रशासन की चीजें हैं, वो आपने जो कचरा मैनेजमेंट वाला, वेस्ट मैनेजमेंट और बाकी चीजें बताया सब सही है, लेकिन वो तो मतलब और उसको जोड़ दीजिए, स्वच्छ भारत से जोड़ सकते हैं अगर उसको जोड़ना ही है तो। सर स्वच्छ भारत चल रहा है तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आप बात करें सर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात चल रही है, नेशनल डिजिटल डिजिटल हेल्थ हेल्थ मिशन. मिशन, इसमें आप काम कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं। यस सर. ई कार्ड वगैरह इस तरह बनाने से में, ई सरकार के आइडेंटिटी कार्ड. इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि जैसे इसके अलावा जो राशन पीडीएफ, हमारा पीडीएफ सिस्टम है राशन वितरण वाला, तो उसमें आधार पर किया जा रहा है। यस सर. ठीक है ना सर. सर तो कास्ट हम बेस. सर. हाँ सर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के बेसिस पे वो किया जा रहा है. नहीं नहीं, पीडीएस 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 जो हाँ. कोटा वाला अनाज है। हाँ सर. सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वहाँ पे होता है, उसके बेस पे होता है सर, वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलो वहां रिक्वायरमेंट है. पे उसको यूज करो, वहां पर इस तरह की चीजें लेकर के आओ। ठीक है ना कि हम ओके. वहां से उसको जहां वहां पर, चूंकि अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो जो धांधली होती है राशन के वितरण में उसको हम रोक सकते हैं। ई आधार को हम सर लोगों को सुलभ बना सकते हैं, है कि नहीं। तो आप यस टेक्निकल सर. फील्ड से, तो टेक्निकलिटी को कैसे हम पब्लिक से कनेक्ट कर सकते हैं। यस हमारे सर. क्षेत्र में बाढ़ आती है और सारी समस्याएं आती हैं, तो हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको मैसेज देने का काम कर सकते हैं, यस सर. है ना। तो इस तरह से अपने फील्ड का स्पेशलाइजेशन कैसे हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह का सोचो आप। सर. हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी आई है, पता है आपको। यस सर. हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, तो डेटा यस. मैनेजमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। यस सर. यस. इस तरह से चीजों को आप लेकर के आओ, इस तरह के 5 4 5 पॉइंट बना लो कि सर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में हम यूज कर सकते हैं, पीडीएस सिस्टम में यूज कर सकते हैं, नेशनल डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। यस सर. सर एक सॉइल हेल्थ कार्ड है सर, वहाँ पे भी पीएच कंडक्टिविटी वगैरह का मेजरमेंट होता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं. बस हेल्थ एंड, हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो क्रिएशन हो रहा है अटल, जो आयुष्मान भारत के तहत जो 2 कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो वहाँ पे भी हम लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से उसको यूज कर सकते हैं सर. तो ये यूज करो ना, आप कहाँ कचरा मैनेजमेंट में फंसे हुए हो, वो ठीक है अच्छी सर. बात है। तो इन चीजों को सोचो, इसको नोट डाउन करो, इसको बताओ कि ये चीजें हमको बोलनी है। ठीक. तो अपने जो भी आंसर है कंसाइज बनाओ, कंसाइज जब बना लोगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जो गोल गोल घूम करके लास्ट में आ रहे हो वो नहीं होगा, जलेबी नहीं होगा। ठीक ना। ठीक. स्टार्टिंग में ही ठीक. आप पॉइंट सोच लो, पॉइंट पूरा क्वेश्चन आंसर टाइप का बनाओ, पॉइंट सोच लो कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट बोले हैं, जब पॉइंट दिमाग में आएंगे तो गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर. ठीक है ना। और कुछ बताओ, थैंक और क्या हेल्प कर सकते हैं। सर. सबसे पहले तो आप सभी को मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने प्रीसियस टाइम दिया है, क्योंकि मैं जितना मॉक दिया हूँ उससे मुझे ये मॉक बहुत बेहतर लगा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरीके से मॉक देते रहूंगा तो मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और मेरी जो कमियां नहीं हैं वो उसे मैं रेक्टिफाई करूंगा. तो आपने सर इतना जो डेडिकेट किया है, इतना 1.5 घंटा तकरीबन टाइम डेडिकेट किया है, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहूंगा सर. नहीं चलिए बढ़िया है, नहीं हमारा हमारा बस यही प्रयास है कि आप सफल हो जाएं, और सफलता के लिए जरूरी है कि आपके अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को खोजा जाए, उसको डिलीवरी में क्या कमियां आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो ये चीजें हमें दिखाई दी। ठीक है ना। और इसको यस. सुधार करिए और निश्चित रूप से बेटर होगा। ठीक है ना। थैंक यू सर. ओके नाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ थैंक यू. लक। थैंक यू सर. सर आप रुके रहिएगा। सर क्या मैं लीव कर सकता हूँ? आप लिफ्ट कर सकते हैं, आप लिफ्ट कर सकते हैं। ओके. थैंक यू सर. सर